डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन का यह सार आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। देश के महान व्यक्ति डॉक्टर अब्दुल कलाम को पूरा देश आज याद कर रहा है। आज ही के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2015 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। घर घर जाकर बेचना पड़ा था अखबार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देकर अपने घर का खर्चा चलाते थे। ऐसे में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के लिए डॉक्टर कलाम घर घर जाकर अखबार बेचने का काम किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज तर्रार थे और उनका गणित पढ़ने में काफ़ी मन लगता था। इसलिए 8 साल की ही आयु से रोज़ाना सुबह 4 बजे उठकर और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह सुबह नहाने के पीछे उनका कारण यह था, मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके शिक्षक बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। पक्षियों को उड़ता देख जीवन पर पड़ा गहरा प्रभाव। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अध्यापक सभी बच्चों को पक्षियों के उड़ने की क्रिया को समझाने के लिए समुद्र तट पर लेकर गए, जहां शिक्षक ने पक्षियों को उड़ते हुए भी दिखाया। इन पक्षियों को उड़ता देख उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर कुछ नया सीखने की ललक थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट पॉल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया। डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश ले लिया था। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाई। 1962 में डॉक्टर कलाम इसरो पहुंचे, जहां इन्हीं के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया था। कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारतीय तकनीक से बनाई। 1982 में कलाम को DRDL का डायरेक्टर बना दिया गया था। उसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया था। मिसाइल मैन नहीं, शिक्षक कहलाना था पसंद। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि हम जैसा समाज चाहते हैं, हमें वैसी ही शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित थी। डॉक्टर कलाम को बच्चों ने रूबरू होना, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण के लिए गए थे, जहां एक छात्र ने उनसे सवाल पूछा, आप किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे? मिसाइल मैन, वैज्ञानिक। जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा था, मैं शिक्षक के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा। एक मामूली परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर अपने सपने को साकार कर दिखाया। उन्होंने करोड़ों लोगों को सपना देखना सिखाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। जी हाँ, फिर से, सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, या तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती।